बड़े प्रेम के साथ में समर्पित भाव से अपने गुरु महाराज का नाम उच्चारण करेंगे अपनी जिह्वा के द्वारा। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, अपने मात पिताओं की। बोलो साधो सत साहेब सतनाम। बड़े ही आनंद ले रहे हैं आप लोग सत्संग का। बड़े ही प्रेम की वर्षा, ये पावन वर्षा आज इस गांव रुखड़ियो जिला बिजनौर में सतगुरु रविदास महाराज की दया और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की दया से ये सत्संग फरमाया जा रहा है। जिसकी इस पावन वर्षा में आप लोग भीग रहे हैं और अपने जन्म जन्म के पाप को धो रहे हैं। आनंद का नाम आता है, लेकिन जो आनंद में चला जाता है वो आनंदमयी हो जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। जो प्राणी आनंद में मिल गया तो वो प्राणी नहीं रहा, वो शुद्ध चेतन हो गया, वो निर्मल हो गया, पावन हो गया, निर्विकार हो गया, वो उस देश का निवासी हो जाता है। उसे आनंद बोलते हैं। उसका शरीर तो इस संसार में रहेगा। कहा भी है जीते जी मरना, कही रविदास जीते जी मरना, भव सागर से पार उतरना। शरीर तो इस संसार में विचरण करेगा, रहेगा, लेकिन उसका जो हंस है वो गुरु के देश में रहता है। इसीलिए आनंद में मिलने के लिए ही सत्संग का आयोजन किया जाता है। वो आनंद ही सतगुरु का नाम है, पर्यायवाचक शब्द है, लेकिन आनंद का कोई पर्यायवाचक शब्द नहीं बनता। दुख सुख, लड़ाई झगड़े ये सब बन जाते हैं, लेकिन आनंद तो एक ही है, उसमें मिलना है। उसके लिए ही सत्संग किया जा रहा है। सत्संग कराते हैं लोग कि हमारा कल्याण हो, हमारा उद्धार हो, अपनी नेक कमाई कुछ निकाल करके धीरे धीरे गुरु के नाम पे लगाते हैं। यही मानव का एक तिरने का मार्ग है, यही रास्ता है। अगर सांसारिक जीव ने ये मार्ग छोड़ दिए तो समझो उसका कहीं ठिकाना नहीं हो सकता। फिर जो गुरु ने हमें मार्ग दिया है, तिरने का मार्ग दिया है, अपने घर में बुलाने का मार्ग दिया है, वो रास्ता दिया है, पथ दिया है, मार्ग दिया है, तो वो इसीलिए उन्हें हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए सत्संग में बैठना चाहिए। एक वाणी आती है, गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही। सब कहते हैं गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही, लेकिन
उसका भी वही दूसरा रूप है, चरणों की धूल। क्योंकि चरणों की धूल वैसे नहीं बनती, वो एक फल है। जिस तरीके से वृक्ष पे फल लगता है और उस फल में वृक्ष की पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति छुपी हुई होती है उस फल में। क्योंकि जब हम फल खाते हैं, आम खाते हैं, अमरूद खाते हैं, सेब खाते हैं, हर फल खाते हैं, उसका स्वभाव बताता है कि ये फल, ये पेड़ कैसा है, फल बता देता है, खट्टा है, मीठा है। इसी तरीके से गुरु की जो भक्ति है, गुरु का जो मार्ग है, वो मार्ग ही चरणों की धूल है। जिस व्यक्ति के चरणों की धूल लग गई तो समझो वो गुरु में मिल गया, उसका व्याख्यान नहीं होता। जिस तरीके से कोई व्यक्ति गुड़ खा रहा है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि इसमें कैसा मिठास है, तो तीसरा कहेगा कि भाई इसको तू खा के देख, जब तुझे पता चलेगा। तो वो मिठास वो चल कर के मिलेगा। जब हम चलेंगे उस मार्ग पे तो तब पता चलेगा कि वो उसमें कितना मिठास है। ऐसे सत्संग में है, वाणी हम कह रहे हैं और भी वाणी गा कर के जा रहा है, लेकिन अगर वाणियों पे अमल नहीं होता, वाणियों का सारांश नहीं समझ सकते, तो चाहे जिंदगी भर तक वाणी सुन लो, क्या होगा? केवल यही होगा कि इधर से सुनी और इधरले कान से निकाल दी। इसीलिए जो चरणों की धूल है वो गुरु की परम भक्ति है। जिसके लग जाती है उसी की आवागमन मिटा देती है, उसी को अपने में खींच लेती है। चरणों की धूल का स्वभाव है आधीनगी। वो बैठ जाती है, जम जाती है, उठती नहीं और दिखाई भी नहीं देती बैठती हुई। इसीलिए जो प्राणी आधीनगी में रहता है, जो प्राणी गुरु को समर्पित होता है, वो समझो गुरु के देश में उसने शुरुआत कर दी जाने की। और जिसके अंदर अहंकार को जन्म देता है, तो ये समझो वो गुरु से 1000 लाख कोस दूर है। वो पता नहीं इस जन्म में गुरु की शरण में जागा, गुरु के चरण पकड़ेगा, पता नहीं। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं अहंकार को जन्म मत दो, वो अंधकार है, वो विनाश का कारण है। अगर आपको जन्म देना ही है अपने अंदर, जिस तरीके से यहां संसार में खेती होती है, अगर आप बढ़िया खेत जोतोगे, उसमें अच्छी तरीके से देखभाल करोगे, बीज भी डालोगे, और उस बीज का आपने देखभाल ना किया तो आप कैसे फसल काटोगे? आपने सत्संग ले लिया और सत्संग के नियम पे ना चले, उसकी मर्यादा को ना जाने, तो किस तरीके से हम उस देश में जाएंगे? इसी तरीके से जैसे किसान खेत जोतता है बढ़िया और फिर वो फसल लेता है, यही भक्ति भी है। इसके अंदर खेत जोतो, इसमें अच्छा बीज बो, शील, संतोष, दया, ज्ञान, भक्ति का, तो आपको वो परम सत्ता प्राप्त होगी। गुरु रविदास महाराज के दीदार होंगे, सतगुरु समनदास जी महाराज का आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। लेकिन जब हमने अपनी खेती खराब कर ली, पता नहीं कौन कौन सा बीज बो रहे, बहुत से गाड़ी का ही बीज बो जाओ, उसमें जो है शराबी पियो जाओ, मांस, मदिरा, अंडा सब कुछ करो जाओ, तो फिर बढ़िया कैसे, ज्ञान कैसे होगा आप लोगों को?
जितने अच्छे आप विचार अपने अंदर अच्छे विचारों का बीज बोओगे तो उत्तम विचार आप लोगों का होगा। यही तो सत्संग बताता है। सत्संग ये नहीं बताता। अब जो वाणी गा रहे हैं, एक कली में हीरे मोती छुपे हुए हैं। हर वाणी की ये मार्गदर्शन कर रही है वाणी। जो वाणी की ताकत है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 40 वाणी और एक श्लोक दोहा जो गुरु ग्रंथ में स्थान लिए बैठी है, ये वाणियों की ताकत है। आज बहुत कहते हैं कि वाणियों से कुछ नहीं होता। वाणियों से गुरु समनदास जी महाराज ने अपने संग में संत महात्मा रख करके और घर घर जाकर के एक तारा और ये ढोलक बजा करके इसके द्वारा घर घर अलख जगाई और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, एक समूह बन गया। ये वाणी की ताकत है। और भी कुछ नहीं, जब तक आप गाओगे तब तक तो ये सांस गुरु में लगता ही रहेगा। अगर इधर उधर भी भटक रहा है तो भटकन दो, लेकिन जब आप गुरु के वैराग में गा रहे हो, गुरु की लगन में गा रहे हो, तो आपकी हाजिरी लग रही है। आपकी हाजिरी कोई नहीं काट सकता। ये वाणी, ये गायन कला, ये ऐसा मार्ग है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक इस पे लोग झूमते रहेंगे। तब तक इसे, क्योंकि व्यक्ति अगर इधर उधर के विचारों से बोर भी हो जाता है और वो जब संगीत की धुन सुनता है, गुरु नाम की धुन सुनता है, तो वो मगन हो जाता है। जिस तरीके से मीराबाई ने, उसने वाणी गाई, गुरु रविदास जी की वाणी गा करके मगन रही, अपने मन को बांध करके रखा, अपने मन को इधर उधर नहीं डोलाया, अपने मन को इधर उधर नहीं फंसाया विकारों में। मीरा पावन और पवित्र होगी, संसार में नाम है, इस देह का नाम होता है। अगर अवसर मिला है आप लोगों को तो कुछ करके जाओ। जब कुछ करके जाओगे तो तभी तुम्हें कोई ना कोई याद करेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि कुछ कर चलो परमार्थ की तरफ। इस मानव कल्याण के लिए अपने जीवन को नछावर कर दो। अगर कोई बेचारा आप लोगों को रास्ते में कोई निर्धन मिलता है तो उसकी भी सहायता करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। अगर किसी पे कपड़ा नहीं है तो उसे कपड़े दे देना चाहिए। सहयोग जब मानव मानव के साथ खड़ा होकर के नहीं चलेगा तो और कहां क्या करेगा ये? जब ही तो दूरी बनती चली जाती है। और इस दूरी को मिटाना है तो गुरु महाराज का सत्संग ही एक ऐसा स्थान है जहां दूरी खत्म होती है।